श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है, पेज नंबर 45। जिज्ञासु की शंका है, आज भगवान आपकी कृपा से या तो समझ में आ गया कि समष्टि जीवों को अपने कर्मों का फल भोगाने के लिए, यानी कि भोगने के लिए, उन समष्टि जीवों के संस्कारों के जगने पर उन अद्भुत संस्कारों के अनुसार ईश्वर के संकल्प से यह संपूर्ण ब्रह्मांड रचा गया है। परंतु भगवान, यह संसार भी स्वप्न की तरह मेरे ही व्यष्टि संकल्प से रचा हुआ है, ऐसी भ्रांति लोगों को हो क्यों जाती है? गुरुजी समाधान देते हैं, हे शिष्य, मान लो किसी यज्ञदत्त नामक व्यक्ति को कोई स्वप्न आ रहा था। उस स्वप्न में एक सत्संग भवन में एक महात्मा उस संसार के मिथ्यात्व को समझाते हुए कह रहे थे कि यह सारा ब्रह्मांड मन का परिणाम है, यानी कि विषय और उसका ज्ञान जो है ये मन का परिणाम है, और यह विषय और उसका ज्ञान, यानी कि विषय से बोला यहाँ पे सृष्टि और उसका ज्ञान बोला दृष्टि, दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं और साथ ही नष्ट होते हैं। अतः संकल्प से रचा हुआ होने के कारण यह प्रतीत होने वाला संसार मिथ्या है, क्योंकि जो वस्तु संकल्पित होती है वह मिथ्या ही होती है। उस समय चलते हुए सत्संग में एक देवदत्त नाम का स्वप्निक व्यक्ति आया था। वह उस सत्संग को सुनकर बिना पूर्वाकर विचार किए मन में कहने लगा कि यह सब यदि मेरे मन का ही संकल्प है तो मेरे आने के पहले यह सत्संग, महात्मा आदि कोई भी नहीं था। जब मैंने देखा है तभी ये सत्संगी महात्मा आदि उत्पन्न हुए हैं, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो सत्संग भवन के सहित ये सभी समाप्त हो जाएंगे। अब बतलाओ तात, उस सपन की देवदत्त का इस प्रकार सोचना ठीक था क्या? नहीं, क्योंकि वह सपन का देवदत्त तो स्वयं ही कल्पित है। जब उसके आने के पहले ही सत्संग चल रहा था तो फिर वह स्वप्न का सत्संग उस स्वप्न में कल्पित देवदत्त का संकल्प कैसे हो सकता है? वे सभी तो उसी के संकल्प मात्र हैं। जिस यज्ञदत्त को यह स्वप्न आ रहा था उसी के संस्कारों के अनुसार वे सत्संगी महात्मा व कल्पित देवदत्त तथा अपने जागृत शरीर जैसा कल्पित स्वप्न शरीर, ये सब उसी यानी कि यज्ञदत्त के मन के ही परिणाम हैं। उस यज्ञदत्त को उस स्वप्न के सृष्टा यानी कि उत्पन्न करने वाला होने के नाते उस स्वप्न का ईश्वर भी कह सकते हैं, तथा मुख्य भोक्ता होने के नाते प्रधान जीव भी कह देते हैं। और स्वप्न में अपने जैसे शरीर तथा अन्य शरीरों में घूमने फिरने वालों को स्वप्न के जीव कहा जा सकता है, तथा वे स्वप्न के जीव जीवों की तरह प्रतीत होते हुए भी वास्तव में जीव नहीं हैं। इस नाते उन्हें जीवाभास यानी कि जीव आभास भी कहा जाता है, और स्वप्न के भोक्ता को जीव कहा जाता है। यद्यपि उस स्वप्न की जीव अथवा प्रधान जीव यज्ञदत्त में सारा स्वप्न ब्रह्मांड व सभी स्वप्न के शरीर कल्पित हैं, फिर भी वह सभी शरीरों में तादात्म्य अध्यास नहीं करता, अर्थात सभी शरीरों को अपना रूप नहीं मानता। चूंकि जागृत में यह जीव अपने शरीर से अतिरिक्त अन्य किसी शरीर में मैंपन का व्यवहार नहीं करता, अतः उसके अनुरूप संस्कारों के कारण स्वप्न में भी अपने जैसे शरीर के अलावा अन्य शरीर में मैंपन का व्यवहार नहीं करता। केवल अपने जैसे जागृत जैसे कल्पित शरीर में ही तादात्म्य अध्यास अहम भाव करके स्वप्न का उपभोक्ता बनता है, अर्थात अपने संस्कारों के अनुसार सुख दुख फल को भोगता है। इस प्रकार हे शिष्य, जिस यज्ञदत्त को हम जीव व प्रधान जीव अथवा स्वप्न के ईश्वर कोटि में ला रहे हैं, उसी यज्ञदत्त का तो वह स्वप्न संकल्प है ही,
और उसी भाव से स्वपन के सत्संग भवन में स्थित महात्मा भी बतला रहे थे कि यह सारा संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है अतः मिथ्या है, इत्यादि इत्यादि। परंतु बेचारा वह स्वप्न का कल्पित देवदत्त उस महात्मा की संपूर्ण बातों को न सुनकर, उनके कथन के मर्म को न समझकर, अर्थात वह स्वप्न ब्रह्मांड स्वप्न के सृष्टा यज्ञदत्त के मन का संकल्प है, यह रहस्य न समझ करके जैसे अपने ही कल्पित व्यष्टि मन का संकल्प मानने लग गया था, उसी प्रकार जो लोग अनुभवी महात्माओं के श्रुतियों के यह सारा संसार मनोमात्र है, संकल्प से रचा हुआ है अतः मिथ्य है, इस प्रकार के वचनों को के सुनते तो हैं, परंतु बुद्धि सूक्ष्म न होने के कारण वचनों के मर्म को नहीं समझते। अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड हिरण्य गर्भात्मक समष्टि मन का परिणाम है अथवा ईश्वर का संकल्प है, इस रहस्य को नहीं समझ पाते। वे ही लोग सहसा अपने मन में मान लेते हैं कि यह संसार मेरे व्यष्टि मन का परिणाम है, इसी कारण मेरा ही संकल्प है। अतः जो तुमने पूछा था कि ऐसी भ्रांति क्यों हो जाती है, उसका कारण ऐसे वचनों के मर्मों को ना समझना ही है। यह बात अब तुम समझ गए होंगे और यही भ्रांति तुम्हें भी पहले हो रही थी, इसलिए तो तुम तर्कों के प्रवाह में बह गए थे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।